नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया के नेटवर्क ने लोगों को आलसी बना दिया है। वे अब शेयर, डिसलाइक, लाइक और वायरल के जरिए संघर्ष करते हैं जिसमें एक बूंद पसीना नहीं बहता। आए दिन न जाने कितने ट्रेंड और वायरल वीडियो इस सोशल मीडिया के नेटवर्क में आकर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लोकतंत्र सिस्टम और जनमानस पर इनके असर का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राइम टाइम के कई एपिसोड में मैंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होनी चाहिए, जहां मुद्दों को लेकर होने वाले प्रदर्शन, उनके खिलाफ स्टेट की हिंसा, कार्रवाई और प्रदर्शन का रिजल्ट, ये सब दर्ज हो तो पता चले कि लोकतंत्र कितना बचा है, कितना सक्रिय है। रविवार से ही इनबॉक्स में लोग दनादन फॉरवर्ड करने लगे कि YouTube पर प्रधानमंत्री के मन की बात के वीडियो पर डिसलाइक यानी नापसंद के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। फॉरवर्ड करने वाले छात्र भी थे और विरोधी भी। दोनों को लगा कि वे मीडिया के बनाए भंवर जाल से निकल रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौर में अपने मुद्दे को ध्यान में ला रहे हैं। मैं सीरियस हूं, बिल्कुल नहीं हंसा हूं। कभी 85,000 डिसलाइक तो कभी 1 लाख डिसलाइक। डिसलाइक की बदलती संख्या के स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे थे और शेयर किए जा रहे थे। कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे भी आने लगे कि ये देखिए रवीश जी, डिसलाइक की संख्या कोई घटा रहा है, कोई YouTube को मैनेज कर रहा है। याद रखें कि इन छात्रों के ऐसे कई ट्रेंड ट्विटर पर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उसके बाद जाहिर है वे डिसलाइक से अपनी क्षणिक और बेहद सीमित नाराजगी जाहिर करना चाहते होंगे। सीमित नाराजगी को आगे बताऊंगा। नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी परीक्षाओं के छात्रों को अभी तक ट्रेंड से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को आप पॉपअप चेतना के रूप में देख सकते हैं। पॉपअप चेतना क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रिक टोस्टर में ब्रेड डालते हैं, सेक जाने के बाद ब्रेड अपने आप पॉपअप हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। उसी तरह प्रोपेगेंडा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, धार्मिक उन्माद, धार्मिक गौरव, जातिगत पहचान, जातिगत नफरत से बनी पहचानों के बीच नौकरी की अल्पकालिक याद पॉपअप होकर बाहर आ गई है। डिसलाइक भी एक किस्म का पॉपअप है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। दिखाए गए सपनों से उलट 1 महीने के भीतर सूरत का कपड़ा उद्योग चरमरा गया। सूरत में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन का वीडियो और फोटो शेयर करने वाले बीजेपी के विरोधी ही ज्यादा हुआ करते थे। जब गुजरात में चुनाव हुआ तो सूरत के मतदाता बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन उन प्रदर्शनों में जो हुआ उसे किसी ने नोट नहीं किया। अगर आप डिसलाइक आंदोलन या डिसलाइक चेतना को समझना चाहते हैं तो 3 साल पुराने इस वीडियो क्लिप को सुनिए, जो मैंने तब प्राइम टाइम में दिखाया था। कपड़ा व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है घर पे कपड़ा व्यापारी। दिल्ली से चिट्ठी देना चोर मार ही है इस वक्त, मगर व्रत वगैरह करने से देवता मान जाएंगे। सूरत का क्या हुआ सूरत जाने। लोकतंत्र के सूरत की ज्यादा चिंता करते हैं। प्रचंड आर्थिक तबाही के बीच जनता जब आरती गाने लगे तो वह किसी भी पैमाने से जनता नहीं रह जाती है। लोकतंत्र कोर्ट, पुलिस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों के सीलन भरे मुख्यालयों में खत्म होने से पहले जनता के दिलो दिमाग में ध्वस्त किया जाता है। और इसका पता तब चलता है जब जनता सांकेतिक रूप से ललकारी नारों की जगह आरती गाने लगती है। डिसलाइक भी एक किस्म की आरती है। अब आप YouTube और Facebook का पेज याद कीजिए। यहां पर एक कंटेंट होता है और उसके नीचे लाइक, डिसलाइक और शेयर के बटन होते हैं। कंटेंट एक ही होता है। हर कंटेंट एक किस्म का जनमत संग्रह पैदा करता है। इंस्टेंट जनमत संग्रह। आपको बताया नहीं जाता कि एल्गोरिदम के फॉर्मूले से पहले ही तय हो जाता है कि लाइक करें या डिसलाइक करें, कंटेंट वही पहुंचेगा दोनों जगह। आप क्या देखेंगे ये एल्गोरिदम से तय होता है, आप क्या नहीं देखेंगे यह भी उसी से तय होता है।
जैसे आजकल वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं जो इसे लाइक नहीं करते हैं। यानी डिसलाइक करना भी एक तरह से लाइक करना भी है। इस वक्त फेसबुक को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम पत्रिका में भारत में फेसबुक की कारस्तानी की पोल हर दिन खुल रही है। खबरों की हेडलाइन भी तो देखिए, बता रही है कि कैसे फेसबुक ने गुप्त रूप से भारत में मोदी के चुनावी अभियान को सपोर्ट किया। 2012 से ही विपक्ष की आवाज फैलने नहीं दी गई, विपक्ष को गायब कर दिया गया। नफरत के नारे लगाने वालों को फेसबुक ने भारत में खुली छूट दी। फेसबुक ने माना भी कि नफरती नारों और भाषणों को लेकर कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यही फेसबुक अमेरिका में ऐसे नारों को रोकने के लिए दबाव में रहता है, जर्मनी में रहता है, मगर भारत में खुली छूट दे रहा है। जैसा कि रिपोर्ट से बातें सामने आई हैं, बीजेपी के साथ फेसबुक का गठजोड़ है, जिसे लेकर जांच भी चल रही है। टाइम की ये रिपोर्ट है। फेसबुक से जुड़ी खबरों का यही मतलब है कि जनता की नजर से संस्थागत विपक्ष को खत्म कर दो। संस्थागत विपक्ष का अंग्रेजी में मतलब हुआ राजनीतिक दल। इसलिए आपको विपक्ष नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसी तरीके से आपके भीतर का विपक्ष खत्म कर दिया गया है। जैसे आज आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसकी जगह आप नेहरू ने किससे शादी की, किसके साथ नाश्ता किया और किसके गले में बाहें डाली, इन सब झूठी खबरों से भटका दिए जाते हैं। इसलिए डिसलाइक का यह आंदोलन थोड़ा रुककर सोचने की मांग करता है। आपको इसमें कोई चेतना नजर आती है तो एक और टेस्ट कर लीजिए मेरे साथ। इन नौजवानों से पूछिए कि क्या वे इन तस्वीरों को पहचानते हैं। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, वरवर राव, शोभा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, अरुण फरेरा, सुधीर ढावले, रोना विल्सन, वर्नन गोंजाल्वेस, हैनी बाबू, जीएन साई बाबा। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में सफूरा जरगर, दिवांगना कालिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा, खालिद सैफी, मीरन हैदर, शफीउर रहमान के नाम जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद तक से पूछताछ हो चुकी है। जैसे ट्रकों पर हथियारों से लैस वो हिंसक भीड़ इन प्रोफेसरों के इशारों पर आई थी और व्हाट्सएप मैसेज के बाद इनमें से कई जांच के नाम पर महीनों जेल में सड़ाए जा रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बारे में ये नौजवान क्या सोचते हैं, इसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं? जस्ट आस्क देम, आई एम टेलिंग यू। क्या वे सुधा भारद्वाज पर छवि कोई रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अमेरिका से कि जनता में रोजगार को लेकर कोई नई चेतना आ गई है? आप यकीन कीजिए, डिसलाइक करने वाले नौजवान जब प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखेंगे तो उनके दिल धड़कने लगेंगे और नजर नीची हो जाएगी। वैसे ही जैसे क्लास में मास्टर ने नकल करते हुए छात्रों के समूह को पकड़ लिया हो। इसलिए हाथ पीछे कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, आगे आकर नजर मिलाकर प्राइम टाइम देखने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तिहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की।
5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जाना था मगर मामला सिर्फ पेपरों में दे आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? नीट और जेई की तरह सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की एनटीपीसी की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं। आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह मीडिया को खोजता है जिसकी ठेके की नौकरी चली जाती है। सांसदों, विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया। अच्छा किया, बाकी नौकरीशुदा लोगों के लिए पेंशन का पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, बाजार को दे दिया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ, तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे, ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाजा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं। वे इंतजार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं, करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सारा अकाउंट ठीक होना चाहिए, वरना रिया चक्रवर्ती के घर पर जो ईडी की टीम है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। ऐसे ही सावधानी के लिए बोल रहा हूं। वैसे भी सारे बयान जारी करने वाले शिक्षक सावधान हैं इस बात को लेकर कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किए हैं। मगर इन जागरूक शिक्षकों से पूछ कर देखिए
क्या वे उन प्रदर्शनों में जाना चाहेंगे? जब जनता विपक्ष से दूरी बनाने लगे तो वही होता है जो पहले कह चुका हूं। जनता के भीतर विपक्ष मरता है, जनता के भीतर लोकतंत्र मरता है। मीडिया सिस्टम में संख्या का महत्व समाप्त हो गया है। ऐसी समस्याएं भी कवर नहीं होती हैं और दूसरे भी नहीं देखते जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जहां सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो को 10 लाख 20 लाख व्यूज मिल रहे हों, वहां 1 लाख या 3 लाख डिसलाइक का कोई मतलब है? यही मतलब है कि नौजवान ट्विटर पर अपने आंदोलन को नए तरीके से जिंदा रखना चाहते हैं। वे असफल हो रहे हैं, मगर उन्होंने सोचना बंद नहीं किया है, हारे नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार के सवाल से आप न्यूज चैनलों के पतन को रोक देंगे? ऐसा मत कीजिए। अपना टेस्ट बदल लीजिए, कॉफी पिया कीजिए, चाय में वो अब बात रही। अगस्त के बीच एक बड़े चैनल के YouTube पेज पर इस चैनल हुआ है जो सड़ रहा है जितनी सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में। एक तीसरा चैनल है, न्यूज चैनल, उसके YouTube पेज पर पिछले 3 दिनों के भीतर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 100 वीडियो अपलोड किए गए हैं। यानी इन 3 चैनलों में सिर्फ 3 दिनों के भीतर 482 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनमें से 377 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के। आप चाहें या ना चाहें, लाइक करें या डिसलाइक करें, आपको देखना पड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज। आप नहीं देखना चाहते तो उन्हें कौन सा आपका इंतजार है?